सो 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर विल बिगिन द सेशन। किसी बच्चे को क्वेरी है तो पूछ सकता है। कैसा गया टेस्ट आज का? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक गया? बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छा नहीं गया? नहीं सर, थोड़ा आज मैथ सेक्शन में थोड़ा टफ था आज। अच्छा, मैथ्स टफ लग रहा था। क्या क्या आया था? फंक्शन केमिस्ट्री भी टफ था। क्या था? केमिस्ट्री भी टफ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ओके, टफ था वो तो टीचर बता देंगे कि टफ था कि कॉन्सेप्चुअल था, है ना। बट ठीक है, टफ वो चीज़ होती है जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, आसान वो चीज़ होती है जो हम जानते हैं। अगर हम जान गए तो आसान है, नहीं जानते हैं तो मुश्किल। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगे होते हैं, तो उसको आप डिफ़िकल्ट लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो शायद सोचना मुश्किल था, उसको भी आप डिफ़िकल्ट लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे पूरे पॉपुलर कॉन्सेप्ट से बेस्ड होते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है। इसलिए हम जितने टेस्ट देंगे ना, जितने टेस्ट देंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपोजर होगा। और फाइनल डे जब हमारा फाइनल आईआईटी का एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन हम गलतियां नहीं करेंगे, उस दिन हम सही रहेंगे। तो इसलिए अभी जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो, फाइनल डे नहीं करना है ना। तो अभी जितनी ज़्यादा करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी घटेगी फाइनल डे गलती करने की। अभी गलती कम करोगे तो फाइनल डे गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अभी गलती कम करने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? अगर हम टेस्ट ही ना दें, है ना, तो कम गलती होगी। ज़्यादा टेस्ट देंगे तो ज़्यादा गलती होगी। तो ज़्यादा गलती को देखो, हर तरीके के एक्सपोजर से लो, क्योंकि फाइनली आपको अच्छे कॉलेज में जाना है आपको। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब आईआईटी जाना क्यों चाहते हो? आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी क्यों जाना चाहते हो? पढ़ने के लिए। तुमको सीरियसली लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब पढ़ने के लिए जाते हैं? सर रिकॉग्निशन होता है, मेडल होता है। नहीं लेकिन वहाँ पे फिर लेकिन मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक एक्सपोजर मिलेगा सबके साथ। पूरी दुनिया क्यों पागल है आईआईटी जाने के लिए? आईआईटी जाना है। वहाँ पे थिंकिंग के चीजें अलग, वहाँ पे अलग तरीके से सोचा जाता है, मतलब सोचने का तरीका अलग होता है। वरना इंजीनियरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे लोग अलग तरीके से सोचते हैं चीजों को, तभी कॉन्सेप्ट्स को सोचा, तभी वहाँ पे जा पा रहे हैं वो लोग। ओके, डू यू थिंक आईआईटी सिर्फ इंजीनियर्स पैदा करती है? नो सर। नो सर। तो फिर आईआईटी की ऐसी क्या खास बात है जो सारे लोग जाना चाहते हैं? एक एनवायरनमेंट दे देता है। वहाँ का एक कल्चरल कैपिटल है ना। जैसे आप आईआईटी जाते हो, तो आईआईटी जब पहुँचते हो तो आपको बहुत तरीके की कल्चरल से एक्सपोजर मिलता है, बहुत तरीके की कैटेगरी और स्टूडेंट्स की ग्रुप्स बनती हैं। कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो कोर ब्रांच में अच्छा करते हैं और टॉप की प्लेसमेंट लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च और एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो अपनी ग्रुप बनाते हैं और वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही फॉरेन इंटर्नशिप, और फॉरेन में अगर उनको इंटर्नशिप मिल जाता है समर प्रोग्राम ये सब में, उसकी फ़ाइट मारते हैं, सो दैट आफ्टर द कॉलेज और कुछ 1-2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद वो हायर स्टडीज़ करने बाहर के यूनिवर्सिटी में चले जाएं। तीसरी कैटेगरी वो बच्चे की होती है जो कॉरपोरेट वॉरपोरेट में जाना चाहते हैं, तो वो को क्लैरिटी होती है कि इंजीनियरिंग अच्छे से करके मुझे आईआईएम अहमदाबाद या हार्वर्ड, बाहर अगर जाना है तो बाहर एमबीए करेंगे, इंडिया से एमबीए करना है तो आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सेलर एफएमएस से करेंगे। फिर एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी करना होता है, सिविल सर्विसेज में जाना होता है। वो बच्चों की भी ग्रुप बन जाती है, वो लोग अपने हिसाब से अपनी डिस्कशंस पढ़ाई शुरू करते हैं, और वो आफ्टर 4th ईयर वो दिल्ली आते हैं कि 1 साल आईएएस की तैयारी करते हैं और क्रैक कर देते हैं, और फिर हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। फिर एक ग्रुप होती है जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करती है, और कुछ बच्चे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जाते हैं। तो आईआईटी ने ना ही केवल इंजीनियर्स पैदा किए हैं, उन्होंने इकोनॉमिस्ट भी पैदा किए हैं, उन्होंने स्कॉलर्स भी पैदा किए हैं, उन्होंने पॉलिटिशियंस भी पैदा किए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा किए हैं, और उन्होंने मूवी स्टार्स तक किए हैं। अब अगर आप देखोगे टीवीएफ को, तो टीवीएफ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ये लोग, बहुत अच्छे वर्क काम कर रहे हैं, उनको बॉलीवुड में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चांसेस मिला है।
उसके अलावा आप अगर देखें व्हाट यू से, हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ा ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य, वो आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई ने स्टार्ट किया है उस पूरे इसको, वो जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मतलब कि इंजीनियर हेल्थ सेक्टर में भी जा सकता है, एक इंजीनियर एकेडमिक्स में भी जा सकता है, तो किसी भी जगह जा सकता है। तो आईआईटी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे आपको एक कल्चर मिलती है, वहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो कि आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इवन वो बच्चे जिनकी हॉबी में बहुत इंटरेस्ट है, उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है और वो अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, तो वो अगर आप आईआईटी जैसे कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वे आउट भी मिलेगा कि आप अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आप इंजॉय करना जानते हैं, ना कि कोई मीनिंगलेस जॉब में अपने आप को झोंक लेना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छे कॉलेज पहुंच जाएं। अच्छे कॉलेज जब पहुंच जाएंगे तो हमें जो भी बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी जाना है, हम अच्छा कर लेंगे और हम पिरामिड के टॉप पे चले जाएंगे। तो दैट इज़ द होल आइडिया, दैट इज़ द होल मोटिवेशन। तो अगर आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि अगर मैं आने वाले 8-10 महीने पूरी जी जान लगा के मेहनत कर लूँ, जो टीचर मुझसे कह रहा है वो अगर मैं फॉलो कर लूँ तो मैं डेफिनेटली टॉप के कॉलेजेस में चला जाऊंगा। और अगर मैं टॉप के कॉलेज में चला गया तो फिर मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। आई वुड ऑलवेज फील एम्पावर्ड और मैं अच्छा काम करूंगा। और एक बार जब आप अच्छा काम करने लगोगे तो आप सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं करोगे, आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ इंप्रूव कर दोगे। आप अपनी पूरी फैमिली को एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पे ले जाओगे। और आपसे जितने लोग जुड़े होंगे, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर्स हों, आपके दोस्त हों, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हों, आपके कॉलोनी के लोग हों, उनकी भी लाइफ आप कहीं ना कहीं बदलेंगे। और अगर आप उसमें चले जाते हैं कि मुझे सोसाइटी में कुछ बदलाव लानी है, तो वो भी आप कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे कॉलेज में जाना, सो दैट यू गेट अ बिग कल्चर कैपिटल। और जो कल्चरल कैपिटल आपको मिलता है वो इमेंस है। नहीं तो अगर लेक्चर की बात करें और प्रोफेसर्स की बात करें तो वो तो आजकल ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं, हार्वर्ड और एमआईटी के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप किस कल्चर में जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, किस कम्युनिटी बिल्डिंग में जा रहे हैं, आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ हो रही है, और आप आइडियाज़ को कैसे मर्ज करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आप जब आईआईटी जाओगे तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने तो आप ज़रूर आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सोसाइटी में और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बेसिस पे आप या तो कम्युनिटी सर्विस कर दोगे, बिजनेस बिल्ड कर दोगे, या सोशल सर्विस कर दोगे, या चीज़ों को ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ऐसे इन्वायरमेंट में जाना। ओके, शुरू करें? यस सर। ओके, बच्चे आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सेशन इनइक्वालिटी पे, परिश्रम 22 के तहत। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, कुछ सवाल बिल्कुल उसी बेसिस पे जिस बेसिस पे हमने बात किया था। पहला सवाल आप देखिए क्या है, कितने बच्चों ने ये किया या देखा? ओके, चलो देखते हैं इसको। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, है ना? उस तरीके से आप कर सकते हैं, अदरवाइज और भी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो आप देखो, पहले इस पार्ट को हम प्रूफ कर देते हैं कि log 1 + x इज स्ट्रिक्टली लेस देन x व्हेन x इज पॉजिटिव, है ना? कहानी किसके लिए है? जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं f(x) इज इक्वल टू log 1 + x माइनस x, ये आपका एक फंक्शन है, अग्री करते हो? यस सर। और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है अग्री करते हो? यस सर। अब f प्राइम x हम जो करते हैं, f प्राइम x से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स, ये कहाँ पे कहानी बदलाव हो रही है। तो f प्राइम x को अगर मैं 0 कर दूं, या f प्राइम x जहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, इसकी निटी-ग्रिटीज क्या है, ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो उसको अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अभी हम बस मोटा मोटी समझेंगे कि f प्राइम x 0 क्या होता है ना? तो 1/1 + x इज इक्वल टू 1, जिसे आप कह सकते हो 1 + x इज इक्वल टू 1, जिसे आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 0।
अग्री? यस सर। ओके। उसके बाद आप अगर इसका वेवी का बनाने की कोशिश करोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अग्री करते हो? ये जो एफ प्राइम एक्स है, यस सर। यस सर। और इसकी अगर आप साइन चेंज देखो तो एक तो कहानी होगी 0 पे, एक कहानी होगी -1 पे, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये सॉरी एक मिनट, सिंस यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो आई विल बिगिन विथ माइनस प्लस माइनस। अग्री करते हो? यस सर। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड बियॉन्ड -1 क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना। बट हम अभी एफ प्राइम एक्स को ले रहे हैं तो एफ प्राइम एक्स पे ध्यान दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, और एफ प्राइम एक्स की साइन कहाँ से चेंज कर रही है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, आप अगर एफ प्राइम एक्स को देखो, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, 0 हुआ और नेगेटिव हुआ। जब इस तरीके की पहाड़ बढ़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्स कहते हैं, है ना। तो हमें क्लैरिटी हो गई कि एफ एक्स का जो लोकल मैक्स है वो 0 है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू एफ एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन एफ 0, है ना। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। और एफ एक्स तो हो गया आपका लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और एफ 0 क्या हो गया, log 1 माइनस log 1 विच इज 0। सो ये पार्ट प्रूव हो गया। अग्री करते हो? यस सर। सेम लॉजिक से ये वाला पार्ट भी हम प्रूव कर देंगे। हम जी एक्स मान लेंगे log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। करके दिखाऊं या समझ में आ गया है? आ गया समझ में। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया है? पक्का? या करके दिखाएं? कुछ नहीं करना है, जी प्राइम एक्स कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आई थिंक आप सबको पता है कि फ्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर हो जाता है स्क्वायर, ये रुक जाएगा एज इट इज़, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 माइनस एक्स रह दोगे, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, यही होता है ना। यस सर। यस सर। और इसमें आप देखोगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1 विच इज़ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखो 0 कब होगा जी प्राइम एक्स, अगर मैं इसको ही सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये तो हो ही गया एक्स, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो रहा है। अग्री करते हो? यस सर। है ना, ये चीज़ 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 0 पे होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अग्री करते हो? तो ये बताओ आपकी जो एफ जी प्राइम एक्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, क्या ये लोकल बिन हो रहा है क्या? यस सर। लोकल बिन हो रहा है ना। यस सर। So what I can say is gx will always be greater than g0 for x greater than 0. अग्री करते हो? यस सर। तो हो गया ना, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। दूसरा सवाल भी उसी लॉजिक पे है। पहला पार्ट देख लो क्या है, एफ एक्स क्या मानोगे, e टू द पावर x माइनस एक्स प्लस 1 मान लो। एफ प्राइम एक्स क्या कहोगे, e टू द पावर x माइनस 1।
एफ प्राइम एक्स 0 कब होगा? जब x हो जाएगा 0। अग्री करते हो? यस सर। और अगर मैं एफ प्राइम एक्स का वेवी कब बनाऊं, यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा। वेवी कर्व, एफ प्राइम एक्स का वेवी कर्व समझ में आया नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करते रहो, है ना? यस सर। यस। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स विल, ये क्या हो जाएगा? वो लोकल मीन वाला ना। लोकल मीन। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ जीरो फॉर ऑल एक्स होगा बेसिकली, है ना? फॉर ऑल एक्स होगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंस मैंने इक्वल टू निकाला तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, हो गया ना? e to the power x minus x plus 1 will be greater than e to the power 0 minus 0 plus 1। ठीक है, हो गया प्रूफ? यस सर। ओके ग्रेट। जिसको डाउट हो बता देना, है ना? दूसरा, gx क्या मानोगे? tan x माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अग्री करते हो? यस सर। सिंस x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, मतलब कहानी पॉजिटिव क्या है? कहानी पॉजिटिव नंबर्स की है। अब g प्राइम x करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अग्री करते हो? यस सर। और इसको 0 से इक्वेट करो तो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? यस सर। ठीक है, एक मिनट इसको 0 से ना इक्वेट करके एक चीज इसको ऑब्जर्व करो। पहले इसको ऑब्जर्व कर लो, बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। यस सर। और इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो टैन एक्स माइनस एक्स इंटू टैन एक्स प्लस एक्स होगा। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। ओके, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नो सर। माई क्वेश्चन इज, कैन यू कमेंट अबाउट टैन एक्स माइनस एक्स फॉर दिस रीजन? क्या बात आपको पता है कि tan x is always greater than x for x belongs to 0 से पाई बाई 2? यस सर। यस सर। पता है ये बात? और ये भी आपको पता होगा पता है नहीं पता है? यस सर। यस सर। पता है? पता है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको प्रूफ भी जानते हो? इसका प्रूफ जानते हो नहीं जानते हो? सर जानते हैं, वो सर्कल पे लेके। सर्कल पे लेके, है ना? वेरी गुड। सर्कल पे अगर आप ले लोगे तो आप कह सकते हो g प्राइम x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। अग्री करते हो? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मिनिमम। नो, gx is an increasing function or rather strictly increasing function. So gx will always be greater than g0. यस सर। समझ रहे हो? यस सर। So tan x minus x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन tan 0 क्या होता है? जीरो। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करके देखो।
A1, A2, AN, BN positive real numbers whose product is 1. Prove that 1 plus A1 into 1 plus A2 up to 1 plus AN is greater than equal to 2 to the power n. कैसे करेंगे इसको? ये लगा के देखो। क्या कह सकते हो? 1 प्लस A1 यस सर। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। समझ में आई कहानी? यस सर। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। is greater than equal to 2 root A1 into 2 root A2 into 2 root AN। अब क्या करेंगे बताओ? रूट के अंदर आ गया, 1 हो गया सर। हो गया? समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ये सवाल आसान है, देख के डरावने लगते हैं, है ना? क्लिक नहीं करेगा, इसलिए एक्सपोजर की जरूरत है। इसलिए एक्सपोजर की जरूरत है। ये ऑब्जर्व क्या करो हमेशा, जब आपको हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं और जब आप पढ़ रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्लैरिटी आ रही होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है? जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाता है और उसके बाद जब आप दोबारा देखते हो तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाता है। तो हमेशा ये रूल बना लो कि कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद उस चैप्टर को दोबारा से एक रीलुक से देखना है, सो दैट हम ये समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के सवाल को देखने से हमें जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, जो सर बता रहे हैं, वो याद रह रहे हैं या नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपको एग्जाम में क्लिक ना करे, उसकी वजह यही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप एक्सपोज्ड हो, अगर आप वेरिएशन से एक्सपोज्ड हो और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्लिक करेगा ही। और अगर आप वेरिएशन से एक्सपोज्ड नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपने शायद एक बार पढ़ा भी होगा तो क्लिक नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो Yes, क्लिक sir. करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जाम है आपका। एक बार आप इस जगह से निकल गए अच्छे से तो आपकी जो स्पेस शटल है वो सही तरीके से लॉन्च हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लाइफ में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए कैपिटल आर प्लस बी आर क्यूब वेयर आर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर एंड ऑल सिंबल्स आर रियल एंड पॉजिटिव। प्रूव दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ठीक है, गौर से देखो, आपसे x की बात कर रहा है और आपको दे रखा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करें। अगर x लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ए आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। इसमें मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूँ सिंस ऑल आर पॉजिटिव। यस सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस सर। यस सर। यस सर। जिसको मैं लिख सकता हूँ अग्री करते हो? यस सर। जिसको आप लिख सकते हो अब क्या करें? बड़ा है तो इसलिए कहते हैं 2 रूट एबीसीबी को बड़ा ही होता है। ये दे ऑलरेडी बड़ा दे रखा है, यस सर। सो आर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
1. So r square by r square will be greater than equal to 1. So this will always be greater than equal to 2 root f. लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. ट्रांजिटिविटी से हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. देखो ये तुम्हारा आरएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. पहला वाला तो आप समझ रहे हो, ये आरएमएस है, दिख रहा है. Yes, sir. एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो है ना, यही होता है ना आरएमएस. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो दूसरा पार्ट. पहला पार्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था सो दैट आपको हिंट मिल जाए कि ये सवाल आरएमएस से होगा. ठीक है, एग्जाम में पहला सवाल नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में सीधे ये सवाल आएगा. ठीक है, तो क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं और a प्लस बी 1 है, और आपको प्रूफ करना है इस चीज को. राइट. अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को जो मैंने अभी राउंड ऑफ किया है, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, Yes, तो sir. क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूं मैं ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कर दिया मैंने? आर एम एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन. ठीक है, अब देखो हाफ बाहर रहने दो. ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए बी, अग्री करते हो? Yes, sir. एंड व्हाट इज ए प्लस बी? Yes, sir. 1. 1. So half into 1 plus 1 by AB. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब बताओ तुम मुझे, रूट ए बी विल बी ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2. Yes. Yes, sir. So root AB will be greater than equal to half, क्योंकि a plus b Yes, 1 है. sir. So AB would be greater than 1 by 4. Yes, sir. So 1 by AB would be less than 4. Yes, sir. तो ये हो गया हाफ इंटू, सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने. अब सही है. ठीक है, Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज ग्रेटर देन अग्री करते हो? Yes, sir. विच इज, Yes, sir. 5/2. तो अब क्या करें हम? Squaring. The squaring of sides. स्क्वायरिंग. तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 25 बाई 4. हो गया सॉल्व. Yes, sir. हो गया. ठीक है, इस तरीके से करते हैं. आगे बढ़े. सर. Yes, हाँ. sir. सर हमें पता कैसे चलेगा किस क्वेश्चन में हमें आरएमएस का यूज करना है? एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर समझ में आ ओके जाएगा सर. ना. जितना एक्सपोजर मिल जाएगा
उतना तुमको क्लैरिटी आ जाएगा कि, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व होता है, इनइक्वालिटी में 2-4 टूल्स हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग टूल्स, वी आर क्रिएटिंग टूल्स सो दैट जो भी टूल हमारा क्लिक करे सही क्लिक करे। ठीक है, ओके सर। अर्थमेटिक मीन से भी हो जाता है ये सवाल, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, और कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, ये सवाल देखो। सर आंसर तो मतलब उसमें नीचे 4 आता तो मैंने टाइप क्वेश्चन में। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे है रेसिप्रोकल। अब सवाल उठता है कि ये रेसिप्रोकल है, और ये रेसिप्रोकल किसका है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब सीक्वेंस नेचुरल नंबर का ना। तो बेसिकली ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन सा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो बिना इधर हाथ पैर मारे हम ये कह सकते हैं क्या, ये जो है, जो हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं कचड़ा कह रहा हूं, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन n स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स? क्यों? क्योंकि आप जानते हो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, एंड 1 अपॉन हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 अपॉन ज्योमेट्रिक मीन। याद आ गया? यस सर। सर तो दोनों कैंसिल कर देगा, और दोनों का n n n स्क्वायर बन जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। ऐसे ही किया था ना हमने, ये लास्ट टाइम किया था, ये प्रॉपर्टी किया था नहीं किया था? हमने क्वेश्चंस किए थे ना, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यस सर। यस सर। यस सर। है ना? अब बताओ इसको कैसे हैंडल करें। अब तो सीक्वेंस सीरीज तुमने इतना पढ़ लिया है कि तुम्हें पता है इसको हैंडल करना। टोटल टर्म्स कितने हैं इसके? 2n प्लस 1। एक मिनट, मैंने एक गलती की है, बताओ क्या गलती की है? सर वहाँ पे n स्क्वायर नहीं। यहाँ पे n स्क्वायर नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? बताओ टोटल टर्म्स कितने हैं? 2n प्लस 1 का स्क्वायर। 2n प्लस। तो ऐसा करो, इसको 1 लिखने दो, और यहाँ पे कर दो अपॉन, टोटल टर्म्स क्या है 1 से लेके 2n प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिख दो 2n प्लस 1, और यहाँ पे भी लिख दो 2n प्लस 1। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सो वो उधर चला जाएगा। ये बताओ पहला टर्म कितना है n प्लस 1, आखिरी टर्म कितना है 3n प्लस 1, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4n प्लस 2 बन जाएगा, बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और टोटल टर्म्स हैं 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू कचड़ा इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 2n प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? यस सर। यस सर। आ गया? अब सॉल्व भी हो गया, हो गया नहीं हो गया? ये 2 से काट देगा इसको, हो गया प्रूव्ड। यस सर। इसको Yes, एक sir. इसको एक और Yes, sir. मेथड से किया जा सकता था, वो मेथड देखो। ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया 1 अपॉन 3n प्लस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1। ऐसे करके दूसरा पेयर बनेगा 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन 3n। ऐसे करके पेयर्स बनते जाएंगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। हर एक पेयर में देखो न्यूमरेटर आएगा 4n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1, which will always be greater than, दोनों का न्यूमरेटर मैंने सेम रख दिया है, इन दोनों का मिडिल टर्म कौन होगा 2n प्लस 1। अग्री करते हो? यस सर। समझ में आया? यस सर।
हो गया, ऐसे भी सॉल्व हो जाता। लेकिन ये क्लिक करना मुश्किल होता है, ये क्लिक करना ज़्यादा आसान होता है, सिंस बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। है ना? Yes, ठीक है, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ये तो आसान सा सवाल था। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 1, है ना? अब ये 1 दे रखा है और एक्स स्क्वायर वाई जेड की मैक्स वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर वाई जेड और ये एक्स प्लस वाई जेड है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया मैंने इसको क्यों लिखा ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन 4 कर दिया, फोर्थ रूट, सॉल्व हो गया ना? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. तो ये हो गया 1/4 फोर्थ रूट एक्स टू द पावर 4 वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 4। ये बन जाएगा 1/4 टू द पावर 4। तो मैक्स वैल्यू क्या आ गई? 1/4 क्यूब। ठीक है, समझ में आई कहानी? Yes, sir. ओके, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना एक्चुअली आज आपने असाइनमेंट किया नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये टाइम लगा। तो अब हम आपका ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी शुरू करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी समझ रहे हैं ना? जो हमने सॉल्यूशन Yes, ऑफ sir. ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल किया था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ पार्ट रह गए थे। तो ये ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी में आपकी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबली आज कोशिश करेंगे ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी को टच करने की, अदरवाइज विल एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टुडे। बट नेक्स्ट सेशन विल डेफिनेटली बी टोटली हेवीली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके कुछ सवाल आज हम देख लेंगे। ये देखिए क्या है, और आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक बार रिवाइज कर लेना। a upon b plus c, b upon c plus a plus c upon a plus b is greater than equal to 3/2, where a, b, c are positive. This is called Nesbit's inequality. याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बताओ क्या किया जाए? एनी आइडिया? a अपॉन b प्लस c, आप देख रहे हो कि सिमेट्री है, लेकिन किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना ही न्यूमरेटर सेम है। क्या मैं इसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम कर सकता हूं? क्या सेम कर सकता हूं मैं? मेरे अंदर किस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मैं सेम कर सकता हूं? यहां b है और c है और यहां पे a है। न्यूमरेटर सेम हो सकता है. न्यूमरेटर सेम कर सकते हैं ना? Yes, sir. 1 1 1 ऐड करके हम न्यूमरेटर सेम कर सकते हैं। तो a Yes, sir. अपॉन b प्लस c प्लस 1 प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस 1 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 9/2। समझ में आई कहानी? Yes, sir. यस सर। सारे नंबर्स क्या बन गए? a प्लस b प्लस c अपॉन b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस a प्लस a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b। अब बताओ क्या करना चाहिए? टेल मी। कम से कम ये तो बोल दो कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। सर ले लिया, अब बताओ क्या करना चाहिए? कुछ चमक रहा है? Yes, sir. मैं यहाँ का जो 2 है वो यहाँ ले आता हूँ, ऊपर जाएंगे. और ये जो कहानी है ये क्या बन जाएगी? b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए। अग्री करते हो? Yes, sir. यस सर। अभी Yes, sir. इसी बेसिस की बात कर रहे थे ना? Yes, sir. यस सर। ये इसी पे आधारित है। p प्लस क्यू प्लस आर इंटू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। हो गया प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, ये आपका r हो गया।
ये आपका 1/p, ये हो गया 1/q, ये हो गया 1/r। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, याद रहेगा ये। यस सर, ये नाम, एप्लीकेशन है उसका। हाँ अभी आप जब हम ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज देखेंगे ना तो काफी इसके एप्लीकेशंस दिखेंगे, और एक दो क्वेश्चन हमने इस बेसिस पे कर रखा है ऑलरेडी, है ना। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। सेम क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रूव दैट। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये तो प्रूव हो गया। हमने बेसिकली फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज डाल कर दिया, तो ये तो हो ही जाएगा ना, तो इसी के अंदर की बात हो गई, यस सर। है ना। क्वेश्चन है ये कैसे प्रूव होगा। साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो उससे चलो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस ऑर्डर में है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन दिस ऑर्डर। कोई एक ऑर्डर तो होगा ही ना, यस सर। तो सी को हम ग्रेटेस्ट मान लेते हैं और ए को लीस्ट मान लेते हैं, मान लिया। अब बताओ, यस सर। ये वाला पार्ट मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, दूसरा वाला पार्ट प्रूव कर रहा हूं, वो तो प्रूव हो गया है। एक बात बताओ, इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर में सी सी दिख रहा है आपको। Yes, sir. अगर मैं इस b को a रिप्लेस कर दूं तो a अपॉन a प्लस c बनेगा, अग्री करते हो। यस सर। अब मुझे बताओ a अपॉन a प्लस c और a अपॉन b प्लस c में बड़ा कौन होगा। a प्लस c a अपॉन a प्लस c बड़ा होगा, यस सर, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया है। यस सर। Yes, sir. तो मैं इसको यहां पे लिखने वाला हूं a अपॉन a प्लस c। कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो इसको, इस फ्रैक्शन का, ये जो फ्रैक्शन है, इस जो फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हो गया नहीं हो गया। यस सर। Yes, sir. अब बताओ b अपॉन सी प्लस ए और c अपॉन सी प्लस ए, इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन होगा। सी अपॉन सी प्लस। Yes, sir. अग्री करते हो सब लोग। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c अपॉन ए प्लस सी और इसको एज इट इज छोड़ दिया, कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. बताओ ये दोनों क्या बन गया। 1। One. तो कहानी आ गई 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। C will always be less than A plus B, अग्री करते हो। यस सर। Yes, sir. तो C अपॉन A प्लस B will always be less than 1, अग्री करते हो। यस सर। समझ में आई कहानी। यस सर, प्रूव हो गया। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। If ABC are the sides of a triangle such that BC upon B plus C, CA upon C plus A and AB upon A plus B is semi-perimeter, prove that the triangle is equilateral triangle। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, ये सेमी पेरीमीटर है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 2BC अपॉन B प्लस C, 2CA अपॉन C प्लस A, 2AB अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अग्री करते हो। यस सर। गौर से देखो, ये बन गया 1 अपॉन 1, अग्री करते हो। Yes, sir. यस सर।
अग्री करते हो? यस सर. अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो गया है? बराबर हो गया ना? यस सर. और A equals B equals C. यस सर. एक मिनट. तो इसका मतलब क्या है? A equals B equals C. दैट इज योर, बहुत ही आसान सा सवाल था, समझ में आ गया? यस सर. नहीं आया? देखो ये सब सवाल अगर सीधे एग्जाम में आ जाएगा तो डर जाओगे, है ना, लेकिन एक्सपोजर हो जाता है तो ये सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर. Yes. Let a, b, c be positive real numbers. Prove that a square upon b square plus b square upon c square plus c square upon a square is greater than equal to a upon c plus c upon b plus b upon a. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यही पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? यस सर. यस सर. कैसे लगाएं सीबीएस इनइक्वालिटी? क्या होता है सीबीएस इनइक्वालिटी? सिग्मा ए आई बी आई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर इनटू सिग्मा बी आई स्क्वायर. प्रूव भी हमने कर रखा है ना? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब क्वेश्चन है इसको अप्लाई कैसे किया जाए। क्वेश्चन क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाए। ये ए अपॉन सी है, ये सी अपॉन बी है, ये बी अपॉन ए है, और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, ए अपॉन इनटू सी अपॉन इनटू अपॉन बी, बी अपॉन इनटू अपॉन ए। अब बताओ क्या क्या कर सकते हैं। दोनों में अगर मैं सेम सेम डाल दूंगा तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा ना, और ये बन जाएगा। तो मैं यहां पे डालूंगा, यहां पे डालूंगा, समझ में आई कहानी? Yes. एंड दिस विल बी स्क्वायर्ड एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, पहला बंदा क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दूसरा बंदा क्या है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तीसरा बंदा क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर यहाँ देखो पहला बंदा क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आ गया प्रूफ? समझ में आई कहानी? Yes. ये और ये दोनों सेम है ना? यस सर. तो हो गया ना ये प्रूफ। समझ में आई कहानी? यस सर. पक्का? अब सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे सोचेंगे, है ना? यही सोच रहे हो? Yes, sir. धीरे-धीरे. रिपीट करूं? नहीं सर, मतलब टाइम के साथ आ गए. हाँ, लेकिन जिसका क्लिक करेगा उसको कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड. है ना? तो यही सब इम्पोर्टेंट होता है कि कितना एक्सपोजर है आपको। तो जो आपको जिसको जीनियस कह रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में जीनियस नहीं होता है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपोजर है उसको। ठीक है, आपसे ज़्यादा एक्सपोजर है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड जीनियस। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ नोट तो नहीं करना है? ये आखिरी सवाल था असाइनमेंट का, फिर उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। ये भी बताओ, सोचो कैसे इसको हैंडल करना है। ये भी आपका सीबीएस इनइक्वालिटी पे हिंट दे दिया मैंने, सीबीएस इनइक्वालिटी। सोचो कैसे डालें ए आई और बी आई को। इस बात का ध्यान रखना कि दिस शुड बी सिग्मा ए आई स्क्वायर एंड दिस शुड बी सिग्मा बी आई स्क्वायर एंड द होल स्टोरी शुड बी सिग्मा ए आई बी आई का होल स्क्वायर। बताओ आप क्या स्ट्रक्चर दें। बहुत ही आसान दिख रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। 3/2 और A 1/2. तो ए आई को आप लिख सकते हैं रूट ए, रूट बी, रूट सी
रूट डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और बी आई को आप लिख सकते हैं यस सर। यस सर। हो गया ना? ये लिखते ही प्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अब डालो इसको, तो ये बन जाएगा स्क्वायर अप होके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, मैंने एक चीज मिस कर दी है, ये मेंशन करना होगा। CBS इनइक्वालिटी ऑल रियल वैल्यूज के लिए है, लेकिन इस सवाल में ABCD हैज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलिए, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और वक्त इजाज़त देगा तो हम ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी आज शुरू कर पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। हाँ बताओ, कोई सवाल अब तक? नो सर। चलिए, तो एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, देखें आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज चैप्टर याद है कि नहीं। क्वेश्चन है पार्ट ए। मान लीजिए आपका एक ए बंदा है विच इज़ ग्रेटर देन 1, और n आपका नेचुरल नंबर है। आपको प्रूफ करना है a to the power n minus 1 is greater than equal to n into a to the power n plus 1 by 2 minus a to the power n minus 1 by 2। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? यस सर। दूसरा सवाल है प्रूव दैट करते रहो। चलो, ये दोनों सवाल है, करके दिखाओ। कर रहे हो? यस सर। चलो, जब तक करो मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूँ, करो इस सवाल को। एक बार लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। थैंक यू सर। जब तक करो मैं और सवाल लिख देता हूँ, है ना? चलो ये करो, ये 3 सवाल करो। हो गया। दूसरा ठीक है, करो ये तीनों करो। पहला हो गया, चमका ही नहीं। इसको ध्यान दो, ये कहाँ देखते थे? कौन सी सीक्वेंस सीरीज में देखते थे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते थे क्या? यस सर। यस सर। है ना, जीपी में दिखता था। तो अगर मैं ये क्या हो गए पॉजिटिव नंबर्स, यस सर। क्या मैं इनमें am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकता हूं?
तो लगा दो। सो 1 प्लस a स्क्वायर अप टू a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n would be greater than equal to nth power अग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1 है, टोटल टर्म्स n है। ठीक है, यस सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. a to the power 1 plus 2 up to n minus 1 अग्री करते हो? Yes, sir. सम ऑफ पावर्स क्या बन के आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू n बाई 2 और पावर 1 बाई n है तो 1 बाई n आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. नहीं समझ में आया? Sir, आ गया। आगे आ गया, sir. आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। काट देगा n तो ये बन जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। क्या बन गया? a टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। तो आप इसको कह सकते हो समझ में आ गया? अब इसको अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और आई होप इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। a के बदले मुझे 2 डाल देना है। a के बदले क्या डाल देना है? 2 डाल देना है। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन n इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। हो गया प्रूफ? Yes, yes, sir. हो गया, यही है। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? Sir, आ गया। आ गई सर। आ गई ना? कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आते हैं इस सवाल में। ये सवाल देखने में डरावना लगता होगा बहुत सारे बच्चों को, है ना? n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n टू द पावर n। और ऐसे सवाल आपने देखे होंगे कंपेयर करने के लिए, देखे हैं? यस सर। ओके ओके। Yes, sir. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम छोटा सा एक ट्रिक यूज करेंगे। अब देखो, मैं मानूंगा, ये कहानी मैं मान लेता हूं, 1 is greater than equal to r, sorry, r is greater than equal to 1 and n is greater than equal to r। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. और मैं कह सकता हूं n माइनस आर वुड बी ग्रेटर देन 0, Yes, sir. और मैं कह सकता हूं r माइनस 1 वुड बी ग्रेटर देन 0। Yes, sir. Yes, sir. सो मैं कह सकता हूं r माइनस 1 इंटू n माइनस आर वुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, Yes, sir. अब r देखो क्या होगा। r के साथ गया n माइनस आर और माइनस 1 के साथ गया माइनस n प्लस आर इज ग्रेटर देन 0, जिसमें मैं लिख दूंगा r इंटू n माइनस आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन n। ट्रू और फॉल्स? सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है कि अगर आप कोई नंबर है, सेंटर नंबर है, उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है। उस तरीके से बैलेंस आउट किया उसके स्क्वायर रूट से, है ना? Yes, sir. समझ में आ गई कहानी? यस सर। अब देखो मैं क्या करता हूं। अब मैं Yes, sir. कहानी r को 1 से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अग्री करते हो? Yes, sir. अब मैं लिखूं r इज इक्वल टू 2
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस टू प्लस 1। ये देखो क्या बन गया, n-1। अग्री करते हो? यस सर एन फैक्टोरियल हो जाएगा ऐसा। हाँ, अब सही पकड़े। तो ऐसे ऐसे अगर मैं, फॉल होता रहेगा। तो अगर मैं दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, तो ये बन गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n टू द पावर n। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? यस सर। आ गई। यस सर आ गया। क्योंकि ये बन गया n, ये बन गया n माइनस 1, ये बन गया n माइनस 2, ऐसे करते करते ये बन गया 1। तो ये फैक्टोरियल डाउन जा रहा है ना, और ये फैक्टोरियल अप जा रहा है। समझ में आई कहानी? यस 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 सर। सर। एंड हेंस वी कैन से दिस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके ओके, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 2n इज ग्रेटर इज लेस स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1 टू द पावर n, है ना। अब देखो इसमें स्क्वायर स्क्वायर का चक्कर नहीं है, तो मैं सीधे अर्थमेटिक मीन एम और जीएम लगा सकता हूँ, एम और जीएम लगा सकता हूँ, है ना। ये सेफ गेम खेलता है, ये मुझे सेफ गेम दे रहा है। यहाँ पे मुझे एम जीएम लगाने में दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एम जीएम लगाने में दिक्कत नहीं है, राइट। सो मैं कह सकता हूँ 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2n कितने टर्म्स हैं, विल बी ग्रेटर देन 2 4 6। अग्री करते हो? यस सर। हो गया काम, सर 2 कॉमन हो गया, n प्लस 1 बाई 2n, ये बन गया 2 टू द पावर n फैक्टोरियल। या आप इसको छोड़ दो ना, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ही, तो ये क्या बन गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, यस सर। अब ये n और ये n कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो मैं कह सकता हूँ 2 4 6 2n इज स्ट्रिक्टली लेस देन। समझ में आई कहानी? यस सर। पक्का? यस सर। अब सेम लॉजिक से सी हो जाए। c हो जाएगा। c कैसे करोगे? 1 प्लस 3 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन n। टोटल टर्म्स कितने हैं? n है। यस सर। इसको LHS बोल दो, LHS टू द पावर 1 बाई n। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। ऊपर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बाई n। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है? n स्क्वायर होता है। यस सर। So your LHS will always be less than n to the power n। समझ में आ गई कहानी? तो फैक्टोरियल के सवाल भी आप हैंडल कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग ठीक रखोगे तो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। चलो एक और सवाल जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ब्रश अप कराता है। इफ x is a positive integer, if, ठीक है, n is natural number, show that
1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज लेस देन 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन n। इसे सॉल्व करना है। तो मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में आता है और आपके पास टाइम है सॉल्व करने का, तो हाउ यू आर गोइंग टू बिगिन, टेल मी दैट। सर कि नंबर 0 से 1 के पीछे जितनी ज्यादा पावर बढ़ेगी उतना कम नंबर होगा। नहीं, बट यू हैव टू प्रूव इट, मतलब मोर देन वन चॉइस है जिसमें आपको स्टेप्स चेक किया जा सकता है। सो व्हाट यू कैन डू, मतलब जो कॉमन सेंस कहता है कि सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, है ना। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। सर और मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या लिया जाए, सब लोग अग्री करते हो, ये एलसीएम होगा। यस सर। यस सर और n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, समझ में आई कहानी, नहीं समझ में आई कहानी। आ गई सर। अब देखते हैं चलो एक्स की पावर n अंदर हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक्स एन बहुत ज़्यादा है, कुछ गलत लिखूंगा तो बता देना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एन के साथ जा रहा है n प्लस 1 माइनस ये n प्लस 1 1 के साथ गया और हो गया x टू द पावर n n प्लस 1, ये माइनस n प्लस n x टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे मैं n इंटू n प्लस 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर ये और ये गायब, गायब नहीं गायब, गायब हो गया ना दोनों। तो अब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस एन एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस एन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। सही है। सही है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वन माइनस एक्स टू द पावर n इधर रखूंगा और इधर रखूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, एक्स टू द पावर n माइनस एन एक्स टू द पावर n, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अग्री करते हो। यस सर अब यहां से आपकी कहानी शुरू होगी। अब देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर n को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। यस सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। यस सर और माइनस एन एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स, दोनों में कॉमन क्या है, 1 माइनस एक्स ले लो। अंदर क्या आया, कभी इस चीज को देखा है पहले, कभी इस एक्सप्रेशन को पहले देखा है, याद करो शायद यस सर कहाँ देखा था। एक्सपेंशन में शायद
अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पहली बार सॉल्व कर रहे थे तो जो पहला एग्जाम्पल किया था वही था, याद आया? ये याद आया? 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, nth टर्म क्या होगा? nx टू द पावर n माइनस 1। इसे याद है? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था हमने। यस सर। यस सर। इसको जब आप सॉल्व करने गए थे कैसे सॉल्व किया था? जब भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ट्रेस दिखता है तो आप क्या करते हो? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो। तो आप s को लिखते हो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब nx टू द पावर n माइनस 1, ये करते हो। और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा x 2x स्क्वायर 3x क्यूब n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nx टू द पावर n। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। यस सर। कट के क्या निकल के आता है? 1 माइनस nx 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स टू द पावर n। nx की पावर है। ये एक्सप्रेशन ही तो है। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं कह सकता हूं n इंटू n प्लस 1 इंटू एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1, यही एक्सप्रेशन आया था पहले, ये लिख लेते हैं, जिसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस। अग्री करते हो? यस। यस सर। जिसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू अग्री करते हो? यस यस सर। सर। which is your LHS becomes 1 minus x का whole square into 1 plus 2x plus 3x square up to nth term divided by n into n plus 1. What can I say? This will always be greater than 0. यस सर। हो गया प्रूफ? यस सर। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? सर आ गई। आ गई? मुश्किल थी क्या? क्लिक करना मुश्किल था, थोड़ी सी। क्लिक करना मुश्किल था, मेहनत करना है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? Yes, और क्वेश्चन करना है कि हालत खराब हो गई? करना है और करना है। और करना है। चलो एक और सर क्वेश्चन। एक सेकंड लास्ट प्लेस फाइट कर। कोई नहीं, मैं इससे शेयर कर देता हूँ ना बाद में। यस सर। ठीक है। आप लोग वो जो परिश्रम की ग्रुप बनी है ना, उस पर भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन आप लोगों ने शायद इस हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की ना, बिकॉज ऑफ योर टेस्ट एंड ऑल। ओके, क्वेश्चन है। यस सर। सर परिश्रम को टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम पे एक ग्रुप पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें लिंक भी है, आपको ग्रुप में भेजा गया है। अगर मिस कर गए तो अखिल या अंकित से पूछ लीजिएगा। इफ बी स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए सी एंड a plus 2b plus c is strictly greater than 0, show that 4a plus 4b plus c, आसान सवाल है, कर लोगे। b स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन ac किसकी याद दिला रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद दिला रहा है ना। Yes, sir. तो क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? fx क्या होना चाहिए बताओ? ax square plus Ax square plus bx bx plus ax स्क्वायर प्लस bx bx plus c. plus c. 2bx। Yes sir, sorry 2bx. यस सर।
यस सर, यस सर। ठीक है। और आपको सवाल में दे रखा है कि बी स्क्वायर इज लेस देन AC, विच मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। किसी फंक्शन, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होती है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, A पॉजिटिव या A नेगेटिव। अगर A पॉजिटिव है तो fx वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। greater than 0. तो कहीं ना कहीं हमारी दुविधा कहाँ पे आके फंसी कि हमें कैसे पता चलेगा कि A पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हिंट दे रखा है। F1 क्या होगा बताओ, A plus 2B plus A C। plus 2B plus C. जिससे हमें पता चल रहा है F1 इज पॉजिटिव। क्या पता चल रहा है हमें? F1 is positive. तो जब मुझे ये पता चल गया F1 इज पॉजिटिव तो यही कहानी होगी, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यही कहानी होगी। A is greater than 0. तो अब हम कह सकते हैं F2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। Yes, sir. और F2 क्या हो जाएगा? 4A plus 4A plus 4B plus 4A C। plus 4B plus C. यही प्रूफ करना था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ में आई कहानी? यस सर। Yes, sir. है ना? ओके। सर हाँ, एक डाउट था, जैसे हम क्वाड्रेटिक में बता देते हैं कि डी के बेसिस पर कि वो लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स और ग्रेटर देन इक्वल हो तो रियल रूट्स। तो सर क्वाड्रेटिक में हम बता सकते हैं कैसे? क्या क्या फिर से बोलो? सॉरी, क्यूबिक में हम क्या बता सकते हैं अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन हो कि उसमें कितने रियल रूट्स होंगे या फिर एनालाइज कर non-real सकते roots हैं, सोच सकते हैं, लेकिन वो उसके आपके मैंने याद होगा पैराबोला जब मैं पढ़ा रहा था क्यूब रूट्स में तो आपको मैंने सारे वेरिएशंस बताए थे, है ना, नंबर ऑफ नॉर्मल्स Yes, और sir. नंबर और Yes, sir. और मैं जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहा था तो मैंने एक सॉल्यूशन भी शेयर किया था जिससे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होता है। दैट वाज द ओरिजिन sir. ऑफ, है ना। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यूबिक इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑल 3 रूट्स आर रियल, Yes, sir. है ना, 2 रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं, Yes, sir. 1 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। Yes, sir. इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। चलो एक दो सवाल ज्योमेट्री की कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबकी, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हमारा ज्योमेट्रिक करने का मूड सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर विल कॉल इट अ डे। एक क्वेश्चन कर लो कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, मतलब एंगल्स इन अ ट्राइंगल वाली बात हो रही है, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे करेंगे बताओ? ये शायद मॉड्यूल का है, अच्छा, मॉड्यूल में दे रखा है। पिछले साल का क्वेश्चन है। ओके ओके, ठीक है। मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा, है ना, तभी मैं करा रहा हूँ। तो इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे c को पाई माइनस a प्लस c, इसको पुट कर देंगे। ये याद है या भूल गए? वेयर एक्स वाई जी इज एनी एंगल। यस सर। याद है या भूल गए? याद है। याद है सर। सबको याद है क्या? प्रूफ करके दिखाऊं? याद है सर। पक्का? याद है सर। यहाँ पे क्या एंगल दे रखा है? हाफ एंगल दे रखा है। यही होगा ना? यस सर। यस सर। सो tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 वुड बी नॉट डिफाइंड। अग्री करते हो?
Yes, sir. जिसका मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, यस सर, जिसका मतलब 1 माइनस वुड बी 0, जिसका मतलब है ये मैंने रिजल्ट आपको बताया भी था जब हम लोग कर रहे थे Yes, प्रॉपर्टी, sir. यस सर, ये करो। है ना। अब बताओ मुझे अब इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि tan a बाई 2 माइनस tan b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस tan b बाई 2 माइनस tan c बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस tan c बाई 2 माइनस tan a बाई 2 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. पक्का? यस सर, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ सिग्मा tan स्क्वायर a बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा tan a बाई 2 tan b बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. समझ में आया? ये साइक्लिक है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. हो गया, प्रूफ्ड। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, सर एक बार वो वाला स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा स्टेप बताओ? सर ये सेकंड लास्ट। ये समझ में आ गया? यस सर, इसको स्क्वायर अप करोगे क्या आएगा? tan स्क्वायर a बाई 2 tan स्क्वायर b बाई 2 tan स्क्वायर b बाई 2 tan स्क्वायर c बाई 2 tan स्क्वायर c बाई 2 tan स्क्वायर a बाई 2 ओके सर, आ गया। यस सर, यस सर, और बाकी के सब ये निकल के आ गए। यस सर, यस सर, पक्का? यस सर, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो एक और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या याद करके आ सकते हैं, आप ध्यान लेके आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, अगर x प्लस वाई प्लस जेड पाई बाई 2 है, ठीक है, और x y z जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, ऐसे बराबर ही कह सकते हो। एट व्हाट वैल्यूज of x, y and z tan x into tan y into tan z attains max value। अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड एक पॉजिटिव एंगल्स हैं और तीनों का सम 90 डिग्री है, so at what values of x, y and z tan x, tan y, tan z will attain maximum value? सर एमजीएम लगा सकते हैं। ENGM. yes, सिग्मा tan x tan y हमें क्या पता है? 1, क्योंकि एक्यूट तीनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो वी कैन से सिग्मा tan x tan y इज 1। सो हम कह सकते हैं सिग्मा tan x tan y अपॉन 3, सिग्मा tan x tan y अपॉन 3 will be greater than equal to pi tan x tan y to the power 1 by 3। अग्री करते हो? Yes, sir. Pi Yes, tan x sir. tan y will actually become tan square x tan square y
tan स्क्वायर z। I समझ रहे हो? yes sir. Yes sir. क्योंकि tan x इंटू tan y इंटू tan z इंटू tan x, तो सब हो गया डबल। यस सर। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट वैल्यूज अटेंड कर रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आप फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट वैल्यू। पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इज ग्रेटर देन tan x tan y tan z 2/3, है ना, जिसको आप कह सकते हो 1/3 का पावर 3/2। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। समझ में आया? Yes sir. यस सर। बट द क्वेश्चन इज एट व्हाट वैल्यू, तो इसका मतलब tan x tan y हैज टू बी इक्वल टू 1/√. tan y tan z इज इक्वल टू tan z tan x। अग्री करते हो? Yes sir. यस Tan x equals to tan y. राइट? Yes sir. X equals X y equals y equals z. X equals y equals z. Pi by 6. Pi by 6. ठीक है, समझ में आ गया? Yes sir. है ना, क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई विल जस्ट गिव यू अ लाइट हिंट कि क्या पढ़ के आना है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। एक तो जो मैंने नोटेशंस आपको बताए थे, नोटेशंस याद हैं? अगर Yes, sir. आपका ये जो आपका ट्रायंगल है, तो भैया ए बी सी डेल्टा, याद है ये सारी चीज़ें? Yes sir. यस सर। Yes sir. फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर, याद है? Yes sir. इन सेंटर, Right sir. एक्स सेंटर, एक्स सेंटर्स, याद हैं सारे? Yes sir. Yes sir. सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सेंटर, ये बताया था मैंने 9 पॉइंट सर्कल। तो शायद नहीं. बस हल्का सा बताया होगा, है ना। फिर यूलर लाइन, ये सब तो बता दिया होगा। Yes. यस सर। मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, यस सर। और हाइट और एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब एक बार देख लेना। फिर उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, याद है हाफ एंगल? Yes sir. Yes sir. साइन a/2, कॉस a/2, यस सर। tan a/2। फिर स्मॉल r इज इक्वल टू 4r इंटू साइन a/2 वाली, याद है कहानी? तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज हमने की थी वो देख लेना, ठीक है। और इतना देख लेना, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद कुछ मिस भी होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई विल कवर। तो ये देख के आ जाना एक बार कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो, समझ में आ रही हो। तो जो प्रॉपर्टीज़ भी मैंने 26-27 प्रॉपर्टीज़ आपको कराई थी, वो भी एक बार देख लेना कि वो भी आपको ध्यान में हो। तो वो सब देख लोगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ये जो 9 पॉइंट सर्कल है, ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है, आएगा भी तो एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा। तो 9 पॉइंट सर्कल की भी बात मैं कर लूँगा, ठीक है। कोई सवाल किसी बच्चे को? Sir. हाँ, सर कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं 2 नंबर के बीच में, जैसे कंपैरिजन निकालना रहता है, जैसे 100 का 100th रूट एंड 101 का 101th रूट, तो जैसे उसमें कंपैरिजन बताना रहता है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप समझ गए होगे अब कैसे करना है। जब आप जैसे कुछ पर वो बाकी कुछ कांस्टेंट जैसे ई और पाई में कहीं पर आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं ना। कुछ सवाल इसके बाइनोमियल थ्योरम से भी बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बाइनोमियल से भी सॉल्व होते हैं। कुछ सवाल जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, एएम जीएम जो टूल्स हैं उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। कुछ सवाल आपके कैलकुलस से सॉल्व हो जाते हैं। तो जब तक सवाल मैं नहीं देखूंगा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा एग्जैक्टली सवाल का क्या आंसर होगा, ठीक है।
तो सवाल Okay. देखना होता है, उसके हिसाब से टूल्स। तो मैं आपको क्या, आई एम एम्पावरिंग यू टू हैव टूल्स रेडी। आपका एक सारी टूल्स ऑलमोस्ट हो गई है। एक रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी मुझे आपको बतानी है। रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी से आपका शेबी शेप्स इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगा। ये दोनों मैंने अभी बात ही नहीं की है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी हम शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी में बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी से आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो डोंट वरी, चीज़ें सीख रहे हैं, स्लो स्पीड से करेंगे। और जब तक कभी एडवांस का हम काम कर रहे हैं स्लो रखेंगे, जब मेंस में आएंगे तब डिशम होगा, तब बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चलेगी और आपको भी बहुत तेज़ी से। इनफैक्ट जो उसमें आपको थोड़ा सा ना, वंस योर सिलेबस गेट्स ओवर वी विल ऑलवेज गिव यू 2 days ऑफ स्टडी लीव। एवरी 2 days यू विल बी गेटिंग स्टडी लीव। 2 दिन के बाद आपकी क्लास होगी। वो अभी हम लोग इसके लॉजिस्टिक्स के बारे में फिगर आउट कर रहे हैं। तो जैसे क्या होगा कि आपको 1 या 2 दिन का वक्त दे दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में पढ़ के रिवाइज करके आनी है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इसकी टेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी रखी जाएगी। आखिरी का जो 40-50 दिन होगा आपका एग्ज़ाम का, तो वो सारी चीज़ें हम ऑफलाइन मोड पे चले जाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि आपको सुबह बुला के हम इस प्रोसेस से काम करा पा रहे हैं कि नहीं, कि सुबह आपकी टेस्टिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। तो इस तरीके से हम आपको रिग्रेसली इंगेज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम उस तरीके से आपको रिग्रेसली इंगेज कर दिए आखिरी 40-50 दिन में, तो डेफिनेटली अगर सिचुएशन ठीक रहा तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल में घुस जाओगे। क्योंकि 99 परसेंटाइल में वही जो आखिरी के 30-40 दिन आपने ना, ऑफ कोर्स पूरे साल जो किया है वो तो मेहनत काम करेगा ही, लेकिन आखिरी के 30-40 दिन में आप कैसे अपने आप को लास्ट लैप में स्ट्रेच करोगे, वो आपको सही जगह पहुंचाएगा। हाँ बेटा प्रियंका, आप कुछ कह रहे थे? प्रियंका, you want to say something? Okay, never mind. Any more question, anyone? सर 99 परसेंटाइल में रैंक क्या रहेगी? बता कितने बच्चे अपेयर करते हैं पूरे आईआईटी में? 20 लाख। 20 लाख नहीं होते हैं, 10-12 लाख होते हैं, है ना। 10-12 लाख होते हैं। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी नंबर चेंज करता रहता है। इसका 1% कितना होता है? 10 लाख, 10,000 के अंदर रहेगा, ठीक है। और अगर तू देखेगा कि टॉप के कॉलेजेस की सीट्स टोटल कितनी हैं, तो अगर आईआईटीज़ को देखेगा तो 15-16 हज़ार के करीब आईआईटी की सीट्स हैं, नए आईआईटीज़ को मिला के। और एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, बिट्स पिलानी, ये सबको मिला लेगा तो करीब 60-70 हज़ार अच्छे कॉलेजेस, अच्छे सीट्स हैं। और 10,000 के अंदर रैंक आ गया तो मतलब यू आर गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि मेरे को मेंस में 99 परसेंटाइल फोड़ना है, लेकिन मेरा एम आईआईटी है। तो फिर 99 परसेंटाइल फोड़ने के बाद तूने अपनी एक सीट कायम कर ली कि एक अच्छे कॉलेज में तू जा रहा है। उसके बाद आखिरी का जो एडवांस का स्ट्रेचिंग होगा वो करेगा तो आईआईटी बॉम्बे भी जा सकता है, नहीं किया तो कोई भी आईआईटी ना मिले। ओके सर। तो पहली प्रायोरिटी होगी कि हमें एक ट्रिपल आईटी या अच्छे एनआईटी में एक सीट रिजर्व कर लें, कंप्यूटर साइंस का या जो भी हमारा ब्रांच है वो एक बार कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम आफ्टर माय मेंस एग्ज़ाम, मान ले तेरा को इस बार भी 2 मेंस या 4 मेंस दिया गया और तेरे को पहले ही मेंस में 99 क्रॉस कर गया है, तो फिर तू मेंस के बारे में बात नहीं करेगा ना, देन यू विल टोटली फोकस ऑन एडवांस। यस सर। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहला जो स्ट्राइक हो ना मेंस का वो बहुत अच्छा हो। अगर मान ले तेरी प्रिपरेशन एडवांस लायक है और मेंस वाली स्पीड नहीं है तेरे पास और गलती से तेरी को 97-96 परसेंटाइल में तो फंस गया, तो तेरी कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे जाएगी ना कि एडवांस का नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा एडवांस का पढ़ रहा है और उसकी परसेंटाइल 98 से नीचे आ रही है। कुछ थोड़ा बहुत गलती हो के 98.5 98.6 में आ सकती है, लेकिन 99 से नीचे नहीं आ सकती जो बच्चा एडवांस क्रैक करने वाला है, ठीक है। चमत्कार तो होता ही है, चमत्कार किसी के साथ भी हो सकता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ओके सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नो सर।
ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही, है ना। आपकी KVPY सेशन शुरू होने वाली है इस वीक से, तो इसी वीक से ना? हाँ हाँ, पूरा डिटेल आपको श्रेष्ठ सारे इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाते हैं ना, जब भी कोई चीज़ शुरू होता है वैसे ही आपको मिल जाएगा, सारा टाइम Okay, टेबल में sir. लगा हुआ आएगा। इस वीक शायद हो सकता है आपकी ओरिएंटेशन हो, नेक्स्ट वीक से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, है ना। सर तो परिश्रम कब रहेगी? मैथ्स का मैं चालू रखूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री को रोक दूंगा क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगा, बट मैथ्स आई विल कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर। सर केवीपीवाई की आती होगी क्लासेस? नहीं, KVPY की मैथ्स प्रमोद सर लेंगे, 12th क्लास की मैथ्स KVPY की आई थिंक अमरजीत सर लेंगे, 11th की प्रमोद सर लेंगे, इस तरीके से है ओके सर। है ना। मतलब क्लास 12th की जो KVPY है वो उड़ई की टीचर्स लेंगे, और क्लास 11th की जो KVPY है वो, क्योंकि आप लोगों का इंटरचेंज होगा वो सारी चीज़ें, है ना। इट विल बी बेस्ड ऑन Okay, sir. टोटली क्वेश्चन आंसरिंग राउंड एंड ऑल, तो पूरा उसको अच्छे से करना है, एक्सपोज होना है सारी चीज़ें से, तरीके हर तरीके से आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई सवाल हो KVPY का जो डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप मुझे भेज सकते हो, आई विल डिस्कस इन द परिश्रम क्लास, है ना। श्योर सर। ओके, और कोई सवाल किसी Thank बच्चे you, को? sir. ओके, और Thank you, sir. टेलीग्राम ग्रुप पे आप सवाल वाल क्वेरीज डाउट्स ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ठीक थैंक है यू थैंक यू सर। ओके, Thank you, बाय sir. एवरीवन, Thank you, बाय sir. बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।